हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से इको वन जो कि इग्नू का बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसके रिगार्डिंग मैं कुछ सजेशन लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूँगा उस सजेशन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा हम लोगों का जो बीसीए का जो 6 सेमेस्टर होता है, जिसके रिगार्डिंग 39 सब्जेक्ट होता है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं अपना वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। तो उसी के रिगार्डिंग ये मेरा इको वन का क्रेडिट वन का पहला मेरा वीडियो है, जिस वीडियो में मैं आप लोगों से इस सब्जेक्ट का, इस क्रेडिट का जितना भी सजेशन है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा विथ पेज नंबर। आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। Here we go, making really... तो दोस्तों देखिए, ये इको वन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट वन है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ सजेशन जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 4 यूनिट होगा, यानी कि ये कंटेंट है। ठीक है, पेज नंबर के विथ पेज नंबर होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले वाला जो यूनिट 1 होगा उसी के रिगार्डिंग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सीधा नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यानी कि पेज नंबर मैं आप लोगों को बता दूँ, पेज नंबर होगा 6। ठीक है, पेज नंबर 6 में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ रहेगा, जिसका जो चार्ट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ABC करके, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद उसका एकदम बगल वाला जो पेज है बिजनेस के रिगार्डिंग, यहाँ पर जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस है, इसके ऊपर भी आप लोगों को ये वाला सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए ये वाला चीज़ जो है ना, वो आप लोगों को पढ़ने की, यानी कि एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एक बार ये जो डिटेल्स है ना, ये एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जितना भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, वही वाला सिर्फ आपको याद करके लिखना होगा। एक चीज़ मानकर चलना होगा आप लोगों को, इग्नू में आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, इग्नू का जो सेट टीचर्स है, जो मैडम है ना, वो लोग सिर्फ यही देखता है कि स्टूडेंट कितना समझ के लिखा है। ठीक है, अगर आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यकीन मानिए मेरा, ये वर्ड बाय वर्ड लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक बार ही पढ़ने से। एकदम ध्यान से पढ़ना होगा आप लोगों को, एवं क्या है ना, आप लोगों को बहुत आसानी से ये वाला याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, तो क्रेडिट वन का, इको वन का क्रेडिट वन का जो सब्जेक्ट है, उसमें पेज नंबर 6 और 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, आई होप आप लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिनको अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला होगा। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप लोग बहुत आसानी से स्टडी मटेरियल का PDF जो फाइल है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर और भी कोई भी BCA के अलावा अगर कोई भी कोर्स का, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो प्लीज़ मुझे बताएंगे, मुझे टेलीग्राम चैनल के दौरान बताइए, या फिर मेरा फेसबुक पेज के रिगार्डिंग मुझे बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मैं उनको आपका जो कॉन्टैक्ट दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपका सेंड कर दूँगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये मेरा पहला वीडियो है। मैं 39 जो सब्जेक्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर जितना भी सब्जेक्ट होता है ना, उसका हर एक क्रेडिट का मैं सजेशन लाने वाला हूँ मेरा अगले वीडियो में। बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा, तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके रिगार्डिंग क्या होगा ना, आप लोगों को बिना कोई ट्यूशन से आप लोग बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद का जो पेज है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज़ पढ़ना होगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोगों को, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ पढ़ना होगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के देखते देखते ना आप लोग आपके मोबाइल के पास आपका जो स्टडी मटेरियल है
उनको भी रखना सही होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आप लोग इसको ये सब कुछ को ना मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो नीचे वाला जो टेबल है, तो ये वाला भी आप लोगों को देखना होगा। ये जो टेबल है ये दोस्तों कैटेगरीज के रिगार्डिंग है, जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है। ये वाला चीज़ पढ़ना होगा आपको। और एक चीज़, इन सब कुछ को पढ़कर ना, पढ़ने के बाद आप लोगों को ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको अगर आप चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है ना, कई बार क्वेश्चन में ना यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग अगर इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना, तो उसके रिगार्डिंग ये वाला जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरे वाला पेज में देखिए, पेज नंबर 11, ठीक है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। तो उसके यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके पहले आपको पेज नंबर 10 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को याद रखना होगा, याद रख के पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सब कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद चले आइए पेज नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 13, जहाँ पर उसके पहले जो कॉमर्स का जो रिगार्डिंग है ना, जो कितना क्या कुछ कहाँ से क्या कुछ पढ़ना होगा, यहाँ पर सब कुछ देखिए मार्क किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा पढ़ने में। एकदम पूरा का पूरा चीज़ नहीं रटना होगा, सिर्फ ये वाला जो मार्किंग का जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ आपको पढ़ना होगा। उसके रिगार्डिंग जितना भी समझ में आता है वही आपको लिखना है कॉपी में, एग्जाम कॉपी में, ठीक है। उसके बाद जो पेज नंबर 13 में तो आपको दिखा चुका हूँ मैं, ट्रेड के रिगार्डिंग पढ़ना होगा। ट्रेड के रिगार्डिंग जो कितना टाइप्स का ट्रेड होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसके बारे में आप लोगों को भी पढ़ना होगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो देख सकते हैं एड्स टू ट्रेड, AIDS, एड्स टू ट्रेड, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा 5 ऑप्शन है, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोगों को भी रखना होगा। उसके बाद चले आइए, एक सेकेंड, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पेज नंबर कितना है, पेज नंबर ये होगा आपका 16, ठीक है। पेज नंबर 16 में देखिए ये सब कुछ पढ़ना होगा, जहाँ जहाँ मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये लगभग 3 से 4 नंबर तक आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना होगा। हाँ, मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा है, अगर आपको ये याद नहीं रखेगा डोंट वरी, इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शनल मिल जाएगा क्वेश्चन, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला जो चार्ट है इसको देखना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग मेन फीचर्स जो है ना, होता है ना, पेज नंबर ये कितना है, पेज नंबर 22, आई होप आपको दिख चुका होगा, पेज नंबर 22 है ये, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैरिज, डीमैरिज, मैरिज एंड लिमिटेशन। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कई सारे दोस्त हैं मेरा जिनको शायद ये मुझे भी नहीं पता था कि मैरिज के रिगार्डिंग एडवांटेज होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर एडवांटेज लिखने के लिए बोलता है, तो आप लोगों को से ये जो मैरिज जो है ना, इसको लिखना पड़ेगा। मैरिज का मतलब ही है एडवांटेज, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कितना क्या कुछ मैंने यानी कि कितना हेल्प करता है उसके बारे में यहाँ पर है लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। ये पेज नंबर है दोस्तों 23, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 24 में जो 25 के रिगार्डिंग जितना है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग सिर्फ यहाँ पर आपका जितना नंबर दिया गया है, यहाँ ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स में ये वाला जो देख रहा है ना आपको, क्या कहते हैं उसको, क्लासिफिकेशन का जो नक्शा है जो दिख रहा है आपके सामने, ये वाला भी आपको याद रखना होगा। अगर नहीं याद आता है कोई दिक्कत नहीं, इसके रिगार्डिंग जो जितना भी पॉइंट दिया गया है वो सब आपको याद रख के पढ़ना होगा। इसका अगला वाला जो पेज है पेज नंबर 26, जहाँ पर ये सब कुछ पढ़ना होगा, जिसके रिगार्डिंग बहुत ही आसान है, मुझे यकीन मानिए बहुत ही आसान है, आप लोगों को बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके रिगार्डिंग पेज नंबर 27 का जो ऑप्शन है वहाँ पर भी आप लोगों को देखना होगा, मैरिज एंड डीमैरिज, मैरिज एंड लिमिटेशन। मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये पेज नंबर है दोस्तों 27, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैरिज लिमिटेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि क्या है ना, जब आप लोग ना ये सब कुछ पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग मैरिज और लिमिटेशन को आप खुद से ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। जो मैंने भी किया था, तो उसके रिगार्डिंग ये सब अगर आप लोग बहुत अच्छी से आप लोग अगर पढ़ेंगे ना, उसके रिगार्डिंग मैरिज और लिमिटेशन को पढ़ना ही नहीं होता है, ठीक है। वो आप लोग एकदम आसानी से खुद से ही लिख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली फार्म, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दया भागा,
मितक, ठीक है। तो ये वाला ये सब कुछ आप लोगों को याद रखना होगा। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 6 दिया गया है ना, यहाँ से आप एकदम 3-4 कर सकते हैं, एकदम पूरा का पूरा 6 ही करना पड़ेगा, या ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग को यहाँ से 3 भी और 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेज नंबर 28, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे मेन फीचर्स के ओर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल दिया गया है, 11 तक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग से 5 से 6 कर सकते हैं, एकदम 11 का 11 ही आप लोगों को करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग 5 से 6 याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेज नंबर है दोस्तों 30। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि 31 पेज में, जहाँ पर हम लोग देख सकते, आप लोग भी देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर कंपनी। आपको शायद ये भी या भी कुछ हद तक आपको समझ में आ चुका होगा कि किस बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो उसी को ही अगर आप थोड़ी बहुत देखकर अगर आप खुद से अगर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पर नंबर ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेज नंबर आप लोग आ सकते हैं 32, जहाँ पर हम लोग देखेंगे उसका ही मैरिज लिमिटेशन। देखिए सभी चीज़ का ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीज़ का मैरिज एंड लिमिटेशन होता है। तो अगर आप लोग उस पार्ट का अगर मेन फीचर्स अगर आपको याद हो जाता है ना, तो उसके रिगार्डिंग मैरिज लिमिटेशन पढ़ना नहीं होता है, तो उसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 35, जो कि है पेज नंबर 35। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे करके दिया गया है, जिसको रिगार्डिंग आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे कुछ करना होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, इको 1 का जो क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये भी देखना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ देखना होगा। उसके बाद देखिए मैरिज एंड लिमिटेशन, मैं अभी कुछ देर पहले ही कह रहा था कि हर एक चीज़ का मैरिज एंड लिमिटेशन होता है, तो जिसका मेन पार्ट्स अगर पढ़ेंगे तो उसके रिगार्डिंग मैरिज एंड लिमिटेशन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद चैप्टर 3 में आ जाइए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वाला जो ये पेज नंबर हुआ है दोस्तों 42, ठीक है। 42 में ये सब कुछ पढ़ना होगा। इसके रिगार्डिंग 43 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा, जहाँ से आप लोग बहुत आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे दिया गया है, एकदम 17 दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से आसानी से 8 से लेकर 10 तक कर सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद चले आइए एकदम पेज नंबर 45, जहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस के शुरू करने के रिगार्डिंग क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जिसके रिगार्डिंग देखिए नेचर ऑफ बिजनेस की, आपको जो बिजनेस जो करेंगे उसका नेचर कैसा होने वाला है, या फिर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ ऑपरेशन, डिज़ायर ऑफ कंट्रोल, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग ये इसको कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप लोग आगे बढ़ते चलिए। जहाँ पर देखेंगे पेज नंबर नेक्स्ट चैप्टर में जो है जितना 50 पेज नंबर, ये वाला पेज नंबर है 50, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन द वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ द बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। The word entrepreneur is actually derived from the French the entrepreneur, which means the undertake to pursue opportunities to fulfill needs and wants of people through innovation and starting business। यानी कि जो देखेंगे आप लोग जो सब शेयर मार्केट में है, तो उनको भी एक शेयर कि कौन सा वाला शेयर खरीदना है, क्या कुछ करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी एक आदमी रहता है जो हम लोगों को गाइड करते हैं ना, कि इस शेयर को खरीदे, ये वाला शेयर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसा कुछ। तो यही एंटरप्रेन्योरशिप का भी मतलब है, ठीक है। यानी कि ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग होता है, ये लोग सिर्फ आप लोगों को किस तरीके का बिजनेस करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा, इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान देता है, ठीक है। तो उस लोगों को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग क्या कुछ करना पड़ेगा, यानी कि उसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शनल है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का जो ऑप्शन है, यानी कि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 9 लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से 4 से लेकर 5 तक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि है पेज नंबर, ये वाला पेज नंबर से दोस्तों 51। तो आगे बढ़ते चलिए, जहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सॉरी यहाँ पर एक छूट गया शायद, हाँ, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन आपको याद रखना होगा एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये वाला आपको एकदम बढ़िया से करना पड़ेगा। प्रमोशन के रिगार्डिंग जो होता है, डिस्टिंग्विश प्रमोशन एंड एंटरप्रेन्योर के, प्रमोटर एंड एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग क्या डिस्टिंक्शन होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को पढ़ना होगा, जो मिलेगा आपको पेज नंबर 53 में, जहाँ से आप लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा क्रेडिट 1 का जो टोटल जो चैप्टर हुआ है, ये वाला आपको शायद समझ में आ चुका होगा। तो ये है दोस्तों क्रेडिट 1 इको 1 यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोगों का बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है, उसका कुछ सजेशन आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कुछ जानना होता है, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के, इस वीडियो के कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं मुझे। और इस वीडियो या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी मेरा जुड़ सकते हैं मुझसे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो 6 सेमेस्टर है और 39 का जो सब्जेक्ट है, यानी कि थ्योरी प्रैक्टिकल मिलाकर, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा का पूरा डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। और मैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सजेशन भी लाने वाला हूँ, जिसको पढ़ने से आई होप आपको आसानी से आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसे है। अगर कोई समस्या होता है तो वो उसके बारे में आप लोग मुझे बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।